ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि वेबसाइट के लेआउट हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर आपको क्या पढ़ना था कि जो भी हमने ये लेआउट बनाया, ठीक है, ये हमारा एक वेब पेज है। इस वेब पेज के अंदर जो भी चीज़ आपको दी गई है, ठीक है, तो आज से पहले आपने जो भी पढ़ा था वो सारा कुछ क्या था कि टैग्स थे, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से आपको पता चल रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताई है। ठीक है, अगर आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो ये चीज़ आपको और भी अच्छे से समझ में आने वाली है। तो वहाँ पर जो टेबल टैग के अंदर हमने स्ट्रक्चर बनाया था वो तो मैंने आपको जस्ट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं, मतलब कहाँ पे कौन सी चीज़ होती है, उसके लिए मैंने आपको वो बताया था। उसके बाद हमने ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, वो सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, अब कि पेज का लेआउट मतलब फॉर्मल स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं, फिर उसके ऊपर किस तरीके से CSS हम लगाते हैं, JS लगाते हैं, तो उसके बारे में हमें पढ़ना था। ठीक है, तो CSS तक हम अभी तो पहुँचे नहीं है, तो हमें पहले क्या बनाना था कि हमारा स्ट्रक्चर मतलब वेब पेज का कोई भी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है, तो वो चीज़ें आपको पहले से ही नोट डाउन करके रखनी होती है, ताकि आपको पता चल जाए कि मुझे इस तरीके का पेज बनाना है, ये डेटा मेरा, ये कंटेंट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ये हेडर मेरा यहाँ पे आएगा, इस तरीके से आएगा, इतनी साइज वो रोकने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से पेज को क्रिएट कर सकते हो। तो हमें इस तरीके से जो आपको दिख रहा है, तो इस तरीके से आपको वेब पेज बनाना था। ठीक है, तो किस तरीके से बनाते हैं, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए आपको पहले तो एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि स्टार्टिंग में आपके पास क्या है कि होम पेज की लिंक है। ठीक है, मतलब इंडेक्स पेज की लिंक आपको दी गई, तो सारी की सारी लिंक जितनी भी होती है वो डिव टैग के अंदर होती है। पहले तो हम इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हेडर के अंदर हमें क्या बनानी है, एक फॉर्म लिंक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था लोगो। ठीक है, हेडर लोगो, यहाँ पर आप दे सकते हो इस तरीके से भी हेडर लोगो। मैं आपका पहले तो स्ट्रक्चर बना किस तरीके से बनाना है हमें, तो उसकी हम प्रिपरेशन पहले कर रहे थे। उसके बाद मुझे यहाँ पे देनी होती है लिंक। ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने दी है, उसके बाद थी एक इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी हेडर की इमेज। उसके बाद हमारे पास जो मेन कंटेंट है, मतलब हमारी जो वेबसाइट बनने वाली है, ठीक है, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर मुझे देना पड़ेगा एक तो टाइटल। उसके बाद ही हमारे पास एक मेन इमेज, मतलब ब्लॉग हम बनाने वाले तो ब्लॉग की इमेज। ठीक है, उसके बाद कंटेंट सारे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि कंटेंट लिख रहा हूँ और यहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ आ रहे हैं, तो पैराग्राफ की मैं लिस्ट यहाँ पे बना सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ पैराग्राफ लिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और कौन सी चीज़ कहाँ पे आने वाली है, तो सारी चीज़ ये कहाँ पे आएगी, हमारी बॉडी टैग के अंदर है, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर ही हमें सारा कुछ लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो पेज के ऊपर क्या आ रहा है, डेमो पेज, मतलब टाइटल के अंदर मैंने क्या दिया है, वहाँ पे डेमो पेज है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सारी पेज की लेआउट सही करनी थी और बनानी भी है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक नया पेज में ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक नया फोल्डर ले लेता हूँ पूरा। यहाँ पे मैंने सारी समथिंग बना के रखा है। ठीक है, HTML कॉलेज करके बना के रखा है, तो इस लेआउट को मैं रहने देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक नया पेज बनाना है। इस पेज का नाम मैं दे रहा हूँ layout.html। ठीक है, फिर इसके अंदर HTML का जो भी स्ट्रक्चर है वो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही HTML लिखोगे तो उसका स्ट्रक्चर बन के आपको वो दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देना है कि लेआउट भी दे सकते हो या फिर डेमो पेज भी आप दे सकते हो, लेआउट डेमो। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ नाम दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे देनी है बॉडी टैग के अंदर, बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे आपको देना है हेडर, मतलब आपको एक डिव बनाना है। डिव होता क्या है एग्जैक्टली, तो डिव एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आपको जितना भी कंटेंट रखना है, जितने भी पैराग्राफ, इमेज, हेडर, वो सारी चीज़ आप इसके अंदर रख सकते हो। एक डिव के अंदर आप दूसरा डिव भी यहाँ पे बना सकते हो, मतलब एक आपको क्या दे देगा, बॉक्स बना के देगा। बॉक्स के अंदर आपको जितने भी डिव रखने हैं वो भी रख सकते हो, जितने भी टैग रखने हैं वो भी रख सकते हो। ठीक है, और जब भी डिव चालू या बंद करते हो तो वो ऑलवेज नई लाइन से चालू होता है, वो साइड बार में प्रिंट नहीं करवाता। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि भाई हेलो। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया जस्ट हेलो।
और उसके बाद मैं नया डिव बना रहा हूँ इसके नीचे, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ हाई। तो हेलो और हाई एक नए पेज के अंदर, मतलब नई लाइन के अंदर बन के आ जाएगा। देखो मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। ओके, इस लिंक को कॉपी करते हैं, ठीक है, इसके बाजू में मैं लिंक दे देता हूँ। देखो इस तरीके से बन के आएगा, ठीक है, नई लाइन में। मतलब डिव टैग ऑलवेज वो पूरी की पूरी लाइन रोक लेता है। मतलब ये आपका जो लिखा हुआ है, होम टैग है आपने लिखा हुआ है, तो ये पूरी की पूरी जो उसकी लाइन है, रो है, वो ऑक्यूपाई कर लेता है। तो आप जो भी डेटा उसके बाजू में दोगे वो बाजू में नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, उसकी न्यू लाइन के अंदर आ जाएगा, ठीक है, मतलब न्यू लाइन में वो आ जाएगा, ठीक है। तो उस लाइन में आपको कभी भी लिखने नहीं देगा, जैसे पैराग्राफ हम यूज़ करते हैं उसी तरह, ठीक है। तो डिव टैग आपको पता चल गया। तो डिव टैग एक बॉक्स है जिसके अंदर आप जितना भी डेटा ऐड करवाना चाहते हो, जितने भी टैग, पैराग्राफ, सारा कुछ आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे उसको एक बॉक्स के फॉर्म में ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो डिव टैग मैंने दे दिया है। उसके बाद मुझे क्या बनाना था कि जो हमारी दूसरी लेआउट थी, तो उसके अंदर हमें होम लिंक दी थी। मतलब हम पेज के अंदर भी जाके देख सकते हैं भाई किस तरीके। तो यहाँ पे सिर्फ होम की लिंक थी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसी पेज के अंदर देखो रिफ्रेश हो रहा है बार बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ कि एक पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, और पैराग्राफ के बाद मुझे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे देना है एक एंकर टैग, ठीक है। इस तरीके से भी आप दे सकते हो ताकि आपको अच्छे तरीके से वो दिखेगा, ठीक है। इस पेज का नाम layout.html, ठीक है। उसके अंदर आपको लिखना था सिर्फ होम, ठीक है। एंकर टैग खत्म कर दिया। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ब्राउज़र में जाने के बाद, ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से लिंक दे देगा, ठीक है, इस तरीके से लिंक देगा। देखो इसमें और इसमें दोनों सेम हो गए। अब आपको क्या करना है कि नीचे की साइड आपको लोगो पुट करवाना है। तो ये लोगो आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे फाइंड करोगे भाई रेड एंड वाइट मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट इमेजेस, या फिर यहाँ पे लोगो आप लिखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, और इमेजेस के अंदर जाना है और यहाँ पे देखो आपको ये लोगो, ठीक है, ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके आप सेव कर सकते हो, ठीक है। आपको इमेज कहाँ पे सेव करवानी है, आपके जो फोल्डर है HTML कॉलेज, उसके अंदर इमेज को सेव करवाना है। यहाँ पे आपको नाम देना है logo.png, वो ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। अब उसके बाद लोगो आपने डाउनलोड कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि एक नए टैग के अंदर, मतलब एक पी टैग के अंदर, या फिर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे आपको इमेज को अटैच करवाना है। तो अटैच करवाने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था, यहाँ पे लिखना है logo.png, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना दिया। देखो अब वो किस तरीके से हमें दिखेगा, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखो कितना बड़ा लोगो आ रहा है। तो उसकी आपको हाइट और विड्थ भी देनी होगी। क्या देनी होगी आपको, हाइट और विड्थ। और किस में देनी है आपको, हाइट आपने दे दी मैक्सिमम 200 और विड्थ आपको समथिंग परसेंटेज में देनी है। किस फॉर्म में देनी है आपको, परसेंटेज के फॉर्म में देनी है, ताकि आपका जो भी इमेज है वो विड्थ आपकी जो भी स्क्रीन होगी उसके मुताबिक छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो इस तरीके से आ रहा है। अब मैं देखो इंस्पेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो इसकी हाइट और विड्थ कम और बड़ी हो रही है, ठीक है। तो ये अपने आप को सेट कर लेता है, ठीक है। हमें वहाँ पे उसको चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने परसेंटेज नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिक्स ही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप 150 दिया तो यहाँ पर भी 150 देखो, तो कभी भी उसकी डिवाइस के मुताबिक छोटा या बड़ा वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और मैं छोटा कर देता हूँ इसको, ठीक है, बहुत बड़ा आ रहा है, 100 दे देता हूँ आई थिंक, ठीक है, सही आ रहा है। तो यहाँ पर था वही यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आप और कम भी कर सकते हो इसको फिट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लोगो भी सेट करवा दिया। उसके बाद आपको करवाना है कि नीचे की साइड एक लिंक देनी है rnwmultimedia.com, ठीक है। तो वापस हमारे पेज के अंदर मैं जा रहा हूँ, उसके नीचे यहाँ पे मुझे देनी पड़ेगी एक पी टैग के अंदर, ठीक है। वापस मुझे पी टैग चालू करना पड़ेगा, ठीक है, पैराग्राफ। उसके अंदर मुझे एक एंकर लिंक देनी है। एंकर लिंक यहाँ पे क्या देनी होगी मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है rnw
multimedia.com। आप यहाँ पे कोई भी लिंक दे सकते हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी पेज की आपको लिंक देनी है, यहाँ पे आप अंदर एंकर टैग के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं इस पेज के अंदर जैसे रिफ्रेश करूँगा तो हमारी एंकर टैग नीचे बन के आ जाएगी, ठीक है। तो आपको लिंक सही से देनी हो या फिर आप किसी भी पेज की लिंक देनी हो तो भी आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे RNW मल्टीमीडिया की लिंक दे रहा हूँ, RNW multimedia.com, ठीक है। यहाँ पे देखो वेबसाइट हमारी जो रेड एंड वाइट की वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन होके आ जाएगी। तो इसको आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद इस लिंक के अंदर आपको सेट करना है। तो यहाँ पे HTTP लिखा होगा आ जाएगा, तो ये लिंक हो जाती है, ठीक है। अब जब भी आप अपने जो लेआउट है पेज है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो पेज आपको बना के फेच करवा के दे देगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या था हमारे पास, यहाँ पे एक बहुत बड़ी इमेज है, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर जो भी इमेज आपको यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि रेड एंड वाइट मल्टीमीडिया लोगो है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वेब डेवलपमेंट इमेजेस, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। और यहाँ पे आपको देखो बहुत सारी इमेज मिले, मैंने यही यहाँ से ही उठाई इमेज। जैसे आप एक क्लिक करोगे, इसको सेव एज करोगे, ठीक है। सेव एज करने के बाद आपको HTML आपका जो फोल्डर है उसी के अंदर आपको इस तरीके से सेव करवा देंगे, ठीक है। ये PNG है, आपको उसकी जो एक्सटेंशन है वो याद रखनी है, ठीक है। तो जैसे मैंने उसको सेव करवा दिया, सेव करने के बाद हमारे कोडिंग के अंदर मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे वापस में एक इमेज ऐड करवा रहा हूँ, इमेज HRC। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉप, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है देखो top11.png, ठीक है। तो ये भी इमेज हमें बहुत बड़ी दिखाई देगी, तो इसकी हाइट में पहले से ही डिसाइड कर देता हूँ 400 और उसकी वेट मैं यहाँ पे परसेंटेज में दे रहा हूँ। समथिंग हमारी जो स्क्रीन होगी उसके 80% वो रोक लेगा, ठीक है। देखते हैं हम। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो इस तरीके से बन के आ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी हमारी इमेज थी और जो भी इसके अंदर इमेज थी वो यहाँ पे एज इट इज़ बन के आ रहा है, ठीक है। लेआउट पूरे का पूरा सेम टू सेम आ रहा है। अब उसके बाद इस लेआउट के अंदर क्या था, क्योंकि भी वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, हमारा जो टॉपिक था, ठीक है, पेज का, वही मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे मुझे एक टाइटल देना है, पर दूसरे टैग के अंदर, मतलब div मुझे दूसरा बनाना है, ठीक है। मेरी पूरी स्ट्रक्चर वो खत्म होगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि भाई स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या बनाना है, तो आपने ये चीज़ यहाँ पे बना ली। अब आपको बनाना है उसका मेन टैग। उसके मेन टैग के अंदर पहले क्या था, टाइटल, उसके बाद इमेज, उसके बाद कंटेंट। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है आपको, ठीक है। पहले टाइटल, फिर उसके बाद इमेज, उसके बाद सारा का सारा कंटेंट है, ठीक है। पहले हम ये चीज़ यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो सेट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक नया div टैग बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर मुझे पहले तो H2 टैग में दे देता हूँ। H2 टैग के अंदर आपको जो भी टाइटल रखना है यहाँ पे दिया है वही रखना है, या फिर अलग से रखना है, जो भी आपको टाइटल रखना है वो यहाँ पे रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने नाम दे दिया। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो हमारे लेआउट के अंदर यहाँ पे देखो वेब डेवलपमेंट बन के आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये बन के आ जाए उसके बाद यहाँ पे क्या था कि एक नई और इमेज है, वेब डेवलपमेंट करके है ना। तो यहाँ पे वापस वही इमेज, आपको ये इमेज देखो, ये इमेज मैंने ली, ठीक है। आपको ये चाहिए तो ये भी आप यहाँ पे रख सकते हो, ये चाहिए, ठीक है। बहुत सारी इमेज यहाँ पर आपको दी हुई है वेब डेवलपमेंट के फॉर्म में, तो यहाँ से आप किसी भी इमेज को ले सकते हो, ठीक है। मैं शायद ये ले रहा हूँ, ये इमेज देखो लोड हो रही है। इसके बाद आपको सेव इमेज करना है और यहाँ पे इसी होम कॉलेज के अंदर इस पेज का नाम थोड़ा अलग है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, top12 कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको सेव कर दिया तो top12.jpg नाम से सेव हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको इस पेज के हमारे जो लेआउट है उसके अंदर चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे एक टैग बना रहा हूँ, इमेज SRC, और यहाँ पे top12.jpg, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे उसकी हाइट भी देनी पड़ेगी, तो मैं हाइट उसकी दे रहा हूँ समथिंग 350 और उसकी विड्थ मैं समथिंग 70% दे रहा हूँ, ठीक है।
इस तरीके से। जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, रिफ्रेश करूंगा तो इस तरीके से बन जाएगा। अगर देखो यहाँ पे जैसे आप 80% दे रहे हो, 70% दे रहे हो, तो आप जैसे इंस्पेक्ट करोगे तो इमेज ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से छोटी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, देखो अगर आप परसेंटेज नहीं दे रहे हो तो मैंने आपको जैसे आगे बताया था, ठीक है, यहाँ पे आप फिक्स रख रहे हो मुझे 700 की चाहिए और यहाँ पे ये 800 की चाहिए। ठीक है, विच कितनी चाहिए, 800। तो देखना मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। जैसे इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्ट करने के बाद जैसे आप छोटा करो तो छोटी नहीं होगी इमेज, और जितनी है उतनी रहेगी, फिर आपका लेआउट कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वहाँ पे क्या देना है, परसेंटेज के फॉर्म में विड्थ आपको देनी होती है। ठीक है, तो हमारा लेआउट यहाँ पे सही से बन के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या था कि बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, तो ये पैराग्राफ आपको कहाँ से उठाने वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपके पास टोटल कितने पैराग्राफ हैं, क्योंकि तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे हैं वैसे तो। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको क्या भेजने वाला हूँ कि एक जितने भी पैराग्राफ हैं वो मैं आपको भेजने वाला हूँ, या फिर आप अपनी तरीके से भी बना सकते हो। तो पहले किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लॉरम इप्सम में से मैंने आपको किस तरीके से पैराग्राफ को उठाना है वो तो मैंने पहले आपको समझे किस तरीके से करना है वो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ आपको दिए हुए हैं, तो उसमें से आपको कौन सी चीज़ चाहिए तो वो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे समथिंग मैं यहाँ तक इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद हमारी जो पेज है उसके नीचे रख रहा हूँ, पर किस फॉर्म में रख रहा हूँ। ठीक है, पर किस फॉर्म में इसको रखूँगा, तो मैं पैराग्राफ के फॉर्म में रखूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को होल्ड कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं कि हमारा पेज के अंदर लेआउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब पैराग्राफ आ रहा है कि नहीं, आ गया। तो वैसे ही यहाँ पर भी पैराग्राफ ही है देखो, और एक छोटा सा पैराग्राफ ही है उसके नीचे ही है। तो वापस मैं यहाँ पे एक लाइन के मुताबिक पैराग्राफ ले लेता हूँ, आई थिंक ये वाला लिखता हूँ। ठीक है, कॉपी मैंने कर लिया। तो वापस इसके नीचे एक और पैराग्राफ में बना रहा हूँ। ठीक है, तो पैराग्राफ की लिस्ट है, मैंने जैसे आपको बताया कि कंटेंट के अंदर बहुत सारे पैराग्राफ आप ऐड करवा सकते हो। ठीक है, तो उसी के देखो दूसरा पैराग्राफ भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे पहले लिखे हाउ टू कमेंट, मतलब ये किस फॉर्म में है। एक तो ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, ऑर्डर है 1 2 3 4 इस तरीके से आपने दिया, और उसके अंदर क्या है वापस एक पैराग्राफ। तो पहले आपको क्या बनाना है कि जो भी पैराग्राफ आपको चाहिए वो पहले रख देने, किसी भी तरीके की कोई भी अलग से टैग यहाँ पे नहीं रखना। तो मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ कि इसको मैंने कमेंट किया, ओके कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, हाउ टू कमेंट। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ ही दे रहा हूँ। ठीक है, हाउ टू कमेंट। ठीक है, बोल्ड फॉर्म में होगा तो यहाँ पे आप H4 भी दे सकते हो या फिर H2 भी दे सकते हो। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को आप यहाँ पे इस तरीके से भी रख सकते हो। देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो आ रहा है हाउ टू कमेंट। तो इस तरीके से रख देना है। फिर उसके बाद क्या था, नीचे पैराग्राफ है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को आपको क्या करना है कि वापस लॉरम इप्सम में जाना है और वहाँ पे जो भी पैराग्राफ आपको दिए हुए हैं, ठीक है, उसको यहाँ से समथिंग कोई एक पैराग्राफ को कॉपी कर लेना है। यहाँ तक मैं समथिंग कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इस पैराग्राफ को मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, हमारी जो H4 थी उसके नीचे। ठीक है, इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे चले गए तो वापस इसके नीचे एक पैराग्राफ बन के आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद क्या था कि हाउ टू फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो वही मुझे यहाँ पे वापस लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ टू फ्रीलांसिंग, इस तरीके से मैं कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर सेम टू सेम पैराग्राफ था, तो मुझे वहाँ पे चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा वो मुझे देखना था सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद है कि हाउ टू सेट योर गोल। तो पहले मुझे इस लाइन को कॉपी करना है, यहाँ पे मैं रख दूंगा हाउ टू सेट योर गोल।
है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा कि मुझे क्या बनाना है कि वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं इसके अंदर एक वापस से ओके, यहाँ वापस से मैं पी टैग के अंदर ही, या फिर आप डिव टैग भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि एक डिव के अंदर दूसरा डिव टैग आप रख सकते हो। तो यहाँ पे जो भी लिख रहा है कि वेब डिज़ाइन, तो यहाँ पे आप लिख दो वेब डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद वापस एक नया डिव चाहिए आपको, वहाँ पे था आपके पास वेब डेवलपमेंट, तो यहाँ पे आपको लिखना है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वापस था डिव टैग के अंदर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे था उसके नीचे डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे लिखना आपको डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये सही से बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा वो हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पे रिफ्रेश करो, यहाँ पे देखो इस तरीके से बन के आ रहा है। तो यहाँ पे नीचे क्या था आपका पैराग्राफ भी था ना, उसके अंदर आ रहा था, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ मैंने नहीं रखा, ठीक है। तो इसके नीचे मैं वापस एक पैराग्राफ दे रहा हूँ, तो इस पैराग्राफ को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसके नीचे रख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए एक ही पैराग्राफ के अंदर वर्क करने की, ठीक है। ये देखो इस तरीके से बन के आ रहा है। और उसके बाद क्या है कि वापस मेंटेन योर क्लाइंट, तो इसको आप यहाँ से वापस कॉपी करोगे और इसके नीचे जो आपका पी टैग है इसके नीचे आपको यहाँ पे देना है मेंटेन योर क्लाइंट, ठीक है। इसको बना दो। उसके बाद क्या था कि कंट्रोलिंग, तो वापस से इस पैराग्राफ को कॉपी कर लो और यहाँ पे कंट्रोलिंग लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे सेंटिमेंट। उसके बाद एक और पैराग्राफ था, तो मैं पैराग्राफ थोड़ा डिफरेंट ले लेता हूँ, यहाँ से ये ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और जो हमारी डिव टैग थी उसके बाहर की साइड मैंने रख दिया। अब देखते हैं हमारा पेज का लेआउट किस तरीके से बन के आ रहा है, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से बन के आ रहा है। तो अब मुझे इसको इसकी तरह बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो जो हाउ टू सेट योर गोल वहाँ पे लिखा है, तो ये क्या है आपका अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट को आपको अंदर की साइड बनाना होगा ना। तो यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ कि पैराग्राफ को हटा के इन दोनों को हटा के मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो पैराग्राफ आपका यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑर्डर लिस्ट आपको यहाँ तक रखनी है। फिर इसके अंदर आपको क्या रखना है कि एल आई के फॉर्म में जो भी डेटा है आपका वो सारा लिस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और लिस्ट फॉर्म के अंदर आपको क्या रखना है कि टाइप आपको देना है सर्कल, ठीक है, ताकि आपकी जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी आ जाए, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक को आप अटैच करवा के देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे गए रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने के बाद देखो यहाँ पे आ रहा है सर्कल वेब डिज़ाइन। तो वैसे ही आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो ये जो डिव लिखा है उसको मैं हटा के यहाँ पे कर रहा हूँ एल आई, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एल आई, यहाँ पे मैं वापस एल आई और यहाँ पर भी एल आई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मुझे चीज़ें मैन्युअली करनी पड़ती है चेंज, ठीक है। तो जैसे मैं सेव करूँगा और यहाँ पे देखो एल आई फॉर्म के अंदर आ गया, तो इस तरीके से मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या थी कि 1 2 3 4 5 ये क्या था हमारा ऑर्डर लिस्ट था। तो ऑर्डर लिस्ट हमें कहाँ से चालू करना है कि जो भी हमारा पैराग्राफ है वहाँ से स्टार्ट करना था। तो पैराग्राफ हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था कि जो हमारी इमेज थी उसके नीचे से। तो मैं यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट हमारी कहाँ तक थी, जब तक हमारी पैराग्राफ सारी ख़त्म नहीं हो रही थी वहाँ तक, ठीक है। तो ये पैराग्राफ बाहर आ जाएगा और इसके नीचे हमारा ऑर्डर लिस्ट ओवर हो जाएगा,
ठीक है। तो जो भी हमने ये पैराग्राफ पूरी की पूरी बनाई है, ठीक है, यहाँ पे जो भी हमने, ओके यहाँ से नहीं बनानी हमें, आई थिंक ये कमेंट दिखाना, यहाँ पे कहाँ से कमेंट चालू हो रही है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही था कि कमेंट जहाँ से चालू हो रही है वहीं से चालू हो रहा है ना, तो उसके ऊपर यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा, और जो भी ऑर्डर लिस्ट दे रहे हो उसके अंदर ये हेडर और पैराग्राफ दोनों उसके अंदर है, ठीक है, दोनों क्या है उसके ऑर्डर लिस्ट के अंदर है। तो मुझे पूरी की पूरी जो H4 और Li है उसको कहाँ पे लेना पड़ेगा, Li के अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा Li यहाँ पे ओवर हो जाएगा। अब देखो आप इसको एक को बना के देखो और रिफ्रेश करके देखो किस तरीके से आपको बना के दे रहा है, देखो सही हो गया। तो यहाँ पे जैसे आ रहा था वैसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी लेआउट आपको बनानी होती है। तो वापस में जो हमारी दूसरी Li है उसको मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, ठीक है, और जो H4 और पैराग्राफ था पूरा उसको Li के अंदर ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह आपको थर्ड वाला भी करना है कि यहाँ पे आ जाएगा Li टैग, ठीक है, और ये पूरी की पूरी जिसके अंदर UL टैग था वो भी आपके Li टैग के अंदर ही है। मतलब Li के अंदर एक और ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है। मतलब ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या है, वापस आपने क्या बना दी, एक अनऑर्डर लिस्ट। तो इस तरीके से आपकी पैराग्राफ पूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी चीज़ यहाँ पे उसके अंदर ही आने वाली है। तो यहाँ पे मैं वापस एक Li टैग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ। उसी तरह ये कंट्रोलिंग वाला पार्ट भी Li टैग के अंदर आ जाएगा, ठीक। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके एक स्टेप अंदर डाल दिया, फिर यहाँ पे मैं Li टैग खत्म हो रहा है और ऑर्डर लिस्ट भी यहाँ पे ओवर हो गया, देखो, ठीक है। इसको सेव करोगे तो आपकी जो लेआउट ही जैसे हमें बनानी थी उस तरीके से बन के आ गई, देखो जैसे बनानी थी वैसे बन के आ गई। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने वैसे ही रखा था, जैसे यहाँ पे लेआउट दिख रही है उसी तरीके की आपको यहाँ पे लेआउट दिख रहा है, ठीक है। तो आप अपनी तरीके से इमेज, लिंक, सारी चीज़ें यहाँ पे दे सकते हो। तो इस इमेज को बाद में हम CSS, ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा CSS जिसके अंदर हम इमेज को किस तरीके से उसको कलर दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंट दे रहे हैं, बैकग्राउंड में रखनी है, फिर ये जो हमारा पैराग्राफ है उसके कलर क्या रखने हैं, फॉन्ट कलर क्या रखने हैं, उसकी फॉन्ट की साइज़ कितनी रखनी है, ठीक है। फिर उसके साइड जहाँ पे ये आधे पार्ट्स मुझे दिखना चाहिए, साइड बार में कुछ अलग आना चाहिए, यहाँ पे स्लाइडर खुलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम CSS के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो CSS पहले पता होनी चाहिए। तो CSS के लेक्चर हम नेक्स्ट संडे रखने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से ये इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद आप जब CSS के अंदर प्रैक्टिस करोगे तब आपको उसमें और मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको किस तरीके से एनिमेशन देना होता है वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम CSS के बारे में पढ़ेंगे, और आज के लेक्चर के अंदर आपको ये जो लेआउट हमने बनाई है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको CSS में और अच्छा पता चलेगा, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता चल गया होगा कि मैंने किस तरीके से बनाया है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ से लेनी है, कहाँ से इमेज लेनी है, कहाँ पे सेट करना है, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी, ठीक है। तो आप अपनी तरीके से लेआउट बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, ठीक है, या फिर इसके मुताबिक पहले बना लो, प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद दूसरी प्रैक्टिस भी आप अलग से कर सकते हो, 2-3 एग्जाम्पल अलग से लेके, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, ठीक है। कोई डाउट्स, एरर है तो आप अपनी थोड़ी सर्चिंग भी कर सकते हैं, या फिर कोई एरर है तो मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।